हेलो स्टूडेंट, मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम, लॉज ऑफ मेकिंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। यानी गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब को, जो प्रतिबिंब बनता है उसको खींचने के नियम क्या है। तो इसमें मुख्यतः तीन नियम हैं, लेकिन किसी भी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करने के लिए इनमें से केवल दो नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए सीखते हैं हम लोग ये तीनों नियम क्या हैं। पहला नियम होता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों गोलीय दर्पणों के लिए है, जिसको हम चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस में को या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जिसको हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि मुख्य फोकस में को होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा सबसे साधारण नियम है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अपने मार्ग में ही क्यों वापस लौटती हैं? क्योंकि जो वक्रता केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, उससे चलने वाली जो किरणें होती हैं वह हमेशा दर्पण पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए लंबवत आपतित होती हैं। आपतन कोण 90 अंश का होता है तो परावर्तन कोण भी 90 अंश का ही प्राप्त होता है, अर्थात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, जिसको ये देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र सी की ओर जा रही है और परावर्तन के पश्चात सी की ही ओर लौट जा रही है। इसमें भी वक्रता केंद्र सी की ओर जा रही है, जाती प्रतीत हो रही है, और यहाँ परावर्तित होकर इधर ही वापस लौट जाती है। तो ये है गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम। इसी तीनों नियम में से दो नियम का प्रयोग करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब खींचा जा सकता है, उसकी स्थिति, उसका आकार, उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है या निर्धारित किया जा सकता है।